अस्सलाम वालेकुम, यू वाचिंग केमिस्ट्री विद अवैस हकीम। प्रीवियस वीडियोस में हम चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 5 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं और इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 के ऐसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप उन शॉर्ट क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लें तो बोर्ड एग्ज़ाम में पास होना तो बहुत आसान बात है, बल्कि आप अच्छे नंबर भी ले सकते हैं। मैंने चैप्टर नंबर 6 में से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन सेपरेट किए हैं, अपनी वीडियो का पार्ट बनाया है कि उनको अगर आप कर लें तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बोर्ड में इन क्वेश्चन में से अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा और अगर आ भी गया तो आप चॉइस में छोड़ सकेंगे। फर्स्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, कई बार ये बोर्ड में आ चुका है और जब भी आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन करना है तो साथ में एग्जाम्पल ज़रूर करनी है। अब इसकी एग्जांपल क्या है कि इन सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर, शुगर इज़ सोल्यूट एंड वाटर इज़ सॉल्वेंट। नेक्स्ट वन इज़ डिफाइन सॉल्यूशन विद एन एग्जांपल। एग्जांपल वही ऊपर वाली कर लेंगे आप, जैसे अभी आपने सोल्यूट और सॉल्वेंट में की है। और सॉल्यूशन की डेफिनेशन है सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। एक्वा सोल्यूशन की बात क्या है? एक्वा सोल्यूशन क्या है? एक्वा सोल्यूशन आ सोल्यूशन विच इज़ फाउंड बाय डिसॉल्विंग अ सब्सटेंस इन वाटर। पानी में कोई चीज़ हल करके आप सोल्यूशन बनाएं तो उसको एक्वा सोल्यूशन बोलेंगे। एग्जांपल सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर एक्वा सोल्यूशन की एग्जांपल है। नेक्स्ट वन है हमारे पास डिफाइंड डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन डिफरेंस बनाकर आपने लिखना है, दरमियान में एक लाइन लगा के इस साइड पे डाइल्यूट दूसरी साइड पे कंसनट्रेटेड सोल्यूशन लिखेंगे। डाइल्यूट सोल्यूशन की डेफिनेशन है द सोल्यूशन विच कंटेन लेसर कंपेरेटिवली लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज कॉल्ड डाइल्यूट, पतला सोल्यूशन। एंड द सोल्यूशन विच कंटेन रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज कॉल्ड कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, गाढ़ा सोल्यूशन जिसको बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो solution of 3.6 gram sodium chloride in 100 gram water is dilute solution and solution of 36 gram sodium chloride in 100 gram water is concentrated solution। ये मैंने टेस्ट किया है, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके मैंने चेक किया है बाकायदा कि कितना 100 ग्राम वाटर में सोडियम क्लोराइड डिज़ोल्व हो सकता है। अगर आप उस एक्सपेरिमेंट की वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन में लिंक मैं रख दूँगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है कि जिसमें एक रूम टेम्परेचर पर या उस स्पेसिफिक टेम्परेचर पर जितना सोल्यूट डिज़ोल्व हो सकता हो वो डिज़ोल्व हो जाए, और अनसैचुरेटेड ऐसा होता है कि जिसमें और डिज़ोल्व हो सकता हो। नेक्स्ट वन है हमारे पास व्हाट इज़ सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। एग्जाम्पल भी लाजमी कीजिएगा, आपकी बुक में आई थिंक सोडियम सल्फेट वाली एग्जाम्पल है तो वो कर लें तो अच्छी बात है, अगर वो नहीं करना चाहें तो शुगर वाली भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है डिफाइन मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन एंड राइट इट्स यूनिट। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है एंड अगर मैं इस चैप्टर का कोई पेपर बनाऊंगा तो उसमें ये वाला शॉर्ट मैं लाजमी दूंगा। मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी है जी नंबर ऑफ़ सोल्यूट और नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब याद रखिएगा बच्चे, यहाँ पर मोल्स की बजाय ग्राम लिख देते हैं, गलत। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व इन अ सोल्यूशन ऑफ 1 डेसीमीटर क्यूब। सोल्यूशन की जब लिखेंगे तो वो 1 डेसीमीटर क्यूब होगा, और सोल्यूट की बात करें तो नंबर ऑफ़ मोल्स लिखना है, नंबर ऑफ़ ग्राम नहीं लिखना, और 100 ग्राम सोल्यूशन या सोल्यूट भी नहीं लिखना। समझ आ गई बात? नेक्स्ट अब देखें तो इसका यूनिट क्या है? यूनिट इज़ मोल पर डेसीमीटर क्यूब, MOL DM-3। वेरी मच ईजी आई थिंक। नेक्स्ट वन है हमारे पास डिफाइन मोलर सोल्यूशन एंड गिव एग्जांपल। मोलर मतलब एक मोल वाला, एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें आपने सोल्यूट का एक मोल लिया हो वो क्या कहलाता है? मोलर सोल्यूशन, या जिसकी मोलरिटी 1 मोल हो वो होता है मोलर सोल्यूशन। एग्जांपल की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को का अगर आप 1 मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर करना चाहते हैं, यू हैव टू डिज़ोल्व 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड इन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर टू मेक द टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 1 डेसीमीटर क्यूब। तो वो सोल्यूशन जो आपने प्रिपेयर किया होगा वो आपका 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट वन हमारे पास व्हाट इज़ मेंट बाय परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मैस बाय मैस। व्हाट इज़ मेंट बाय परसेंटेज ऑफ मैस बाय वॉल्यूम, व्हाट इज़ मेंट बाय परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम बाय मैस एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये चारों डेफिनेशन अलग अलग से पूछी जा सकती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैस बाय मैस एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। जो पहली चीज़ है मैस, यहाँ देखें जो पहली चीज़ लिखी है ये वाली चीज़, पहला एम जो है ये सोल्यूट की बात करेगा और दूसरा एम सॉल्यूशन की बात करेगा। व्हाट इज़ मेंट बाय मैस, परसेंटेज मैस बाय मैस मीन नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व इन 100 ग्राम सोल्यूशन। मैस बाय वॉल्यूम
नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरह से आपने याद करना है, एग्जाम्पल भी लाजमी देनी है। 13 शॉर्ट पे आए तो हमारे पास है डिफाइन सॉल्युबिलिटी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखूँ। डिफाइन सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी क्या चीज़ होती है? सॉल्युबिलिटी है जी हमारे पास के 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर कोई चीज़ कितने ग्राम डिज़ोल्व हो सकती है, वो उसकी सॉल्युबिलिटी है। तो सॉल्युबिलिटी मैंने चेक की हुई है सोडियम क्लोराइड की, दैट इज़ 36 ग्राम। चैनल पे वीडियो मौजूद है, जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर, बल्कि मैं लिंक उसका आई बटन में लिंक रख दूँगा। नेक्स्ट वन है हमारे पास एक्सप्लेन दी स्टेटमेंट्स लाइक डिजॉल्व लाइक मीन्स पोलर सॉल्यूट जो होंगे वो पोलर सॉल्यूट में डिजॉल्व होते हैं और नॉन पोलर सॉल्यूट जो होंगे वो नॉन पोलर सॉल्यूट में डिजॉल्व होंगे। नेक्स्ट वन है व्हाट इज़ टिंडल इफेक्ट। तो ये कोलाइड्स शो करते हैं टिंडल इफेक्ट, सॉल्यूशन और सस्पेंशन शो नहीं करते। हाउ विल यू टेस्ट वेदर गिवन सॉल्यूशन इज़ कोलाइड सॉल्यूशन और नॉट। तो टिंडल इफेक्ट एक ऐसा मतलब आप यूँ कहें प्रोसेस है, ये एक ऐसा फिनोमेना है जो कि आपको बता सकता है कि कोई भी चीज़ सॉल्यूशन है या कोलाइड है। सो वी कैन टेस्ट वेदर अ सॉल्यूशन इज़ अ कोलाइड और सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन और नॉट बाय यूजिंग टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज़ ट्रू सॉल्यूशन। तो ट्रू सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो से ज़्यादा चीज़ों का। एग्जाम्पल की बात करें तो सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर एंड सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, ये ट्रू सॉल्यूशन की एग्जाम्पल हैं। वाई दिस सस्पेंशन डज नॉट फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर। देखें सस्पेंशन में ये होता है कि चीज़ें डिज़ोल्व ही नहीं होती, इसलिए वो सेटल डाउन हो जाती हैं। सेटल डाउन होने से क्या होगा कि नीचे सोल्यूट ज़्यादा होता है और ऊपर कम होता है। तो जब नीचे ज़्यादा और ऊपर कम होगा, हर जगह हर चीज़ हर जगह जैसी नहीं होगी, तो आपके पास जो मिक्सचर होगा वो होमोजीनियस होगा। नेक्स्ट वन है वाई वी स्टर पेंट्स थोरली बिकॉज बिफोर यूजिंग। हम पेंट्स को इसलिए स्टर करते हैं क्योंकि पेंट्स हमारे पास सस्पेंशन हुआ करते हैं और सस्पेंशन में जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन कर जाते हैं, इसलिए हम उनको स्टर करते हैं, हिलाते हैं, शेक करते हैं ताकि वो प्रॉपरली मिक्स हो जाएं। अच्छा जी 20 है डिफाइन अलॉय, गिव एन एग्जांपल। अलॉय जो है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो मेटल्स का। ब्रास इज़ एन अलॉय ऑफ जिंक एंड कॉपर आई थिंक। नेक्स्ट वन हमारे पास व्हाट इज सिंपलेस्ट वे टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉल्यूशन एंड प्योर लिक्विड। बहुत आसान और बहुत अच्छा तरीका। अगर आप आइडेंटिफाई कर दें कि मैं आपको कहता हूँ कि 2 गिलास पानी है मेरे पास, आप मुझे बताएं किस में नमक है। आप तो टेस्ट करके बता सकते नहीं, मैं कहता हूँ रोज़ है, ऐसे बताओ, कैसे बताओगे फिर? आपने क्या करना है कि दोनों को आप डाल दें किसी एक को अलग से एक फ्राई पैन में डाल दें, दूसरे को अलग से फ्राई पैन में डाल दें और दोनों को चूल्हे पे चढ़ा दें। जो जस्ट प्योर सॉल्यूशन होगा, प्योर लिक्विड होगा, प्योर जैसे कि वाटर, वो पूरा का पूरा इवेपोरेट हो जाएगा। और जो दूसरी चीज़ होगी आपके पास सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन होगा, उसमें वाटर तो इवेपोरेट हो जाएगा बट सोडियम क्लोराइड जो है वो फ्राई पैन में पड़ा होगा। तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाला जो था वो सॉल्यूशन था और ये वाला प्योर लिक्विड। राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन कोलाइड्स एंड सस्पेंशन, वैसे इसको लॉन्ग में भी करेंगे आप, तो वहाँ से 2 डिफरेंसेस आप कर सकते हैं। कोलाइड्स जो होते हैं वो होमोजीनियस लगते हैं लेकिन होते हेटेरोजीनियस हैं, और सस्पेंशन लगते भी हेटेरोजीनियस हैं और होते भी हेटेरोजीनियस हैं। कोलाइड्स में जो साइज़ होता है पार्टिकल्स का वो इतना छोटा होता है कि हम उसे आम आँख से नहीं देख सकते, बट वो फ़िल्टर पेपर से मेरे पास हो जाती हैं। और जो सस्पेंशन होता है उसके पार्टिकल इतने बड़े होते हैं कि वो आम आँख से भी नज़र आते हैं और फिल्टर पेपर में से पास नहीं होते। ओके जी, लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो इस चैप्टर में से लॉन्ग ज़रूर आएगा, बोर्ड में आता था लॉन्ग, तो लॉन्ग ज़रूर करेंगे आप। फर्स्ट लॉन्ग हमारे पास गिव डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन, कोलाइड एंड सस्पेंशन। अब देखें ये तीनों के डिफरेंस बहुत कम आता है, मतलब तीनों का ही डिफरेंस दे दें, ये बहुत कम आता है। मैंने तीनों इसलिए लिख दिए हैं कि मैक्सिमम केसेस में सॉल्यूशन और कोलाइड का डिफरेंस आ जाता है या सॉल्यूशन और सस्पेंशन का डिफरेंस आएगा। सो इन तीनों में से कोई से 2 का डिफरेंस पूछ लेंगे, तीनों का एक साथ डिफरेंस लॉन्ग में बहुत कम पूछा जाता है। लेकिन फिर करना आपको तीनों का ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो आप नहीं कह सकते ना कि सॉल्यूशन और कोलाइड का ही पूछेंगे, तो कोई से भी 2 उठा के पूछ सकते हैं उनके डिफरेंस। नेक्स्ट वन है हमारे पास एक्सप्लेन जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी, और ये एक छोटा सा लॉन्ग है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। प्रिंसिपल लाइक डिसॉल्व लाइक है, नीचे उसी पेज पे 3 पॉइंट दिए हुए हैं, उनको पूरा डिटेल से आपने एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट वन हमारे पास एक्सप्लेन मोलैरिटी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट मुझे लगता है कि ये इस बार आ सकता है। सो मोलैरिटी को ज़रूर करें, मोलैरिटी की डेफिनेशन, इसकी जो इक्वेशंस नीचे दी हुई हैं वो वाली करनी है आपने, जो इसका फार्मूला है वो, और हाउ टू प्रिपेयर 1 मोलर सोल्यूशन ये भी साथ कीजिएगा और इसका यूनिट भी लिखेंगे, तो एक अच्छा लॉन्ग 4 नंबर का आपका हो जाएगा।
नेक्स्ट वन हमारे पास एक्सप्लेन सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, और ये एक ऐसा लॉन्ग है जो कि मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर में से आ सकता है, और इसमें डायग्राम भी आपने ज़रूर बनानी है। और एग्जांपल दे सकते हैं, सोडियम क्लोराइड को जब आप वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो सोडियम और क्लोराइड की आपस में जो इंट्रैक्शन होती है वो कम हो जाती है, और सोडियम की वाटर के हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के साथ, और क्लोराइड की वाटर के हाइड्रोजन के साथ जो नई अट्रैक्शन बन रही होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, इसलिए वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। और एग्जांपल इसमें 6.2 और 3, ये स्पेसिफिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। 6.2 और 3 मैंने चारों की चारों इसलिए लिख ली हैं ताकि आप सब की सब कर लें। 6.1 और 6.4 में से लॉन्ग बन सकता है, शॉर्ट बन सकता है, सॉरी। 6.2 और 6.3 शॉर्ट के लिए, लॉन्ग के लिए आपने ज़रूर करनी है। तो मैं बताइए क्यों कंफ्यूज हो रहा हूँ। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया इस वीडियो में। वैसे चैप्टर नंबर 6 के हर एक टॉपिक की अलग से वीडियो इस चैनल पर अवेलेबल है। आपने जस्ट सिंपली प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट में जाकर आपने क्लिक करना है चैप्टर नंबर 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6, और आपके पास पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। उसमें हर टॉपिक की अलग वीडियो मौजूद है और कुछ एक्सपेरिमेंट भी वहाँ पर मौजूद हैं। सो कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आता तो आप प्लेलिस्ट जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। सो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई इसको लाइक करें, और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में कर सकते हैं। दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर करना है। देखें इंपॉर्टेंट शॉर्ट है तो किसी का भला हो जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।